नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कीनिया में ट्रक बेकाबू होकर कई गाड़ियों से राहगीरों से जा टकराई। खौफनाक सड़क हादसे में 48 अफराद हलाक। मेक्सिको के 16 मगविया पुलिस एहलकार महफूज। पुलिस एहलकारों को बाहिफाजत घर भेज दिया गया। रियासत चियापास से 3 दिन कबल पुलिस एहलकारों को किया गया था अगवा। फ्रांस में नौजवान के कत्ल पर शदीद एहतजाज जारी। एहतजाज के दौरान 270 अफराद लिए गए हिरासत में। नौ सालों में पब्लिक सेक्टर बैंकों का मुनाफा 3 गुना बढ़ गया। शुमाल मशरिक में बैंक की 29वीं शाख की इफ्तिताही तकरीब से मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण का खिताब। महाराष्ट्र में बस में आग लगने से 25 मुसाफिर हलाक। वज़ीर आला कर्नाटक एकनाथ शिंदे और वज़ीर आला तेलंगाना के सीआर का महलिकीन को खराज। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 4 इम्तिहान किया गया मुनक़द। रियासत भर में 2878 मराकज़ पर उम्मीदवारों ने तहरीर किया इम्तिहान। कीनिया के किरचो कावेंटी के लोदियानी शहर में एक सड़क हादसे में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई है। ये इत्तला मुकामी मीडिया के रिपोर्ट्स में दिया गया है। दी स्टार अखबार ने इलाकाई पुलिस कमांडर टॉम ओडियरा के हवाले से बताया कि हादसे के बाद मजमूई तौर पर 48 लाशें निकाली गई हैं। अखबार के मुताबिक हादसा एक मसरूफ सड़क पर पेश आया जब एक ट्रक बेकाबू होकर कई गाड़ियों से और राहगीरों से जा टकराया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 12 से जायद मुसाफिर जख्मी हुए हैं। ओडेरा ने कहा कि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। मेक्सिको की जनूबी रियासत चियापास से 3 दिन कबल अगवा किए गए 16 पुलिस अफसरान की बाहिफाजत बाजियाबी के बाद घर भेज दिया गया है। ये मालूमात मारूफ अखबार के हफ्ते को जारी करदा रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चियापास की वजारत बराए सलामती और शहरी दिफा की कमिश्नर ने चारशंबे के रोज कहा था कि चियापास में इस एक मुसल्लह ग्रुप ने 1000 से ज्यादा एहलकार 16 पुलिस अफसरान की तलाशी में शामिल थे जिन्हें 3 दिन कबल अगवा किया गया था। अखबार ने जुमा को खबर दी थी कि मंगल को 16 पुलिस अफसरान को अगवा किया गया था, जिसके बाद 1000 से ज्यादा एहलकार इनकी तलाश में सरगर्दा थे। 16 मगविया एहलकारों को चियापास में एक हाईवे पर महफूज पाया गया और इन्हें इनके अहलखाना के पास भेज दिया गया। खबरी हजी मगविया एहलकार सोशल मीडिया पर 2 वीडियोज में दिखाया गया थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अगवाकारों ने चियापास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के 3 मुलाजिमीन के इस्तीफे का मुतालबा किया। फ्रांस में पेरिस के मजाफाती इलाके में मंगल को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में पुलिस ऑफिसर के जरिए एक नौजवान कार ड्राइवर को गोली मारकर हलाक किए जाने के बाद से मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं और अब तक 270 से ज्यादा अफराद हिरासत में लिए गए हैं। फ्रांस की वजारत दाखिला ने ये इत्तला दी है। डरमेनिन ने कल रात ट्विटर पर कहा कि फिलहाल 270 अफराद पहले ही हिरासत में हैं। इनमें से 80 से ज्यादा मार्सले में हैं जो मुल्क की दूसरी बड़ी रियासत है। सिक्योरिटी फोर्सेस की काफी तादाद वहां पहुंच रही है। उन्होंने TF1 TV को बताया कि खुसूसी यूनिट समेत 45,000 से ज्यादा कानून नाफिज करने वाले अफसरान फ्रांस में फसादात के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं, जबकि मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के पहले दिन दोनों में 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। रेडियो नेटवर्क फ्रांस इन्फो ने हफ्ते को एक हुकूमती जराये के हवाले से इत्तला दी है कि मुल्क में जारी बदआमनी के दरमियान वज़ीर आज़म एलिजाबेथ बोरेन ने तमाम काबीना के वज़रा पर जोर दिया कि वो पेरिस वापस जाएं और वहीं रहें। डरमेनिन ने पेरिस के हुक्काम से कहा कि वो आतिशबाजी, पेट्रोल के कंस्टर्स और दीगर कीमियाई और इंतहाई आतिशगिर मादों की फरोख्त और नकलो हमल पर मुकामी वक्त के मुताबिक से फसादात खत्म होने तक आर्जी पाबंदी आयद कर दी है।
अमेरिकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी और पोकेमॉन गो बनाने वाले नया नेटिक ने अपने 230 मुलाजमीन को फरोख्त कर दिया है। नियाटिक के सीईओ जॉन हैक ने जुमेरात के रोज मुलाजमीन को एक ईमेल में लिखा, कोविड के दौरान हमने जो आमदनी में इजाफा देखा, इसके पेश नज़र हमने तरक्की को मजीद जारहाना तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपने मुलाजमीन की तादाद मुतालिका अखराजात में इजाफा किया है, जिसे कंपनी के ब्लॉग पर भी पोस्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू वबा से पहले की सतह पर वापस आ गया है और नई स्कीमों से अपनी इतनी आमदनी नहीं हुई है जिसकी तवक्को थी। उन्होंने लिखा कि अव्वलिन तरजीही पोकेमॉन गो को मजबूत रखना और हमेशा के लिए एक गेम के तौर पर तरक्की करना है। पोकेमॉन गो नियाटिक की आमदनी का बड़ा जरिया है, जो 2020 से हर साल इन ऐप खरीदारी में 1 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कमा रही है। हैकने ने कहा कि कंपनी मोबाइल गेम में सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज करेगी और रियलिटी डिवाइसेस और AR ग्लासेस की तैयारी पर भी तवज्जो बढ़ा दी गई है। इंडोनेशिया के योगिनातारा सूबे में इसके आसपास के सूबों में जुमे को शदीद ज़लज़ले आए हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और कम से कम 9 जख्मी हो गए हैं। हुकाम ने हफ्ते को बताया कि ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.0 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले में 100 से ज्यादा घर और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। सूबे के डिजास्टर मैनेजमेंट और तख्फीफ की एजेंसी के रैपिड रिस्पांस यूनिट की तरफ से हफ्ते को जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक कहा गया है कि जलजले से बंतूल जिले में एक शख्स हलाक और पंटूल, गैंग, कोटुल, सलमान और कोलोन प्रोगो अजला में 2 दीगर जख्मी हुए हैं। मौसमियाती और जियो फिजिक्स एजेंसी ने कहा कि मुल्क के मगरबी सूबे योगानिकार्ता में कल शाम 7:57 पर 6.0 शिद्दत का जलजला आया। जलजले का मरकज जिले बंतौल से 86 किलोमीटर शुमाल मगरिब में और समंदर की तह के नीचे 25 किलोमीटर की गहराई में था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मैग्नीशियन एजेंसी के तर्जुमान अब्दुल महरी ने आज एक पैगाम में कहा कि जलजले की वजह से वसता जावा में मशरकी जावा के सूबों में कम से कम 1 से 2 मकानात को मामूली और दरमियानी नुकसान पहुंचा है। तर्जुमान ने कहा कि जलजले से स्कूलों, दफ्तरी इमारतों, मजहबी और सेहत की सहूलियात को भी नुकसान पहुंचा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि माली साल 2014 में 36,270 करोड़ रुपए के मुकाबले में सरकारी शोबे के बैंकों का मुनाफा 9 सालों में तकरीबन 3 गुना बढ़ गया है। माली साल 2022-23 में 1.04 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मोहतरमा सीतारमण ने ये बात यहां पब्लिक सेक्टर पंजाब एंड सिंध बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ साथ शुमाल मशरकी में बैंक के 29वीं शाख का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ताहम हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ इस्लाहात की वजह से अब डबल बैलेंस सेट एडवांस्ड की पोजीशन में है। अब बैंक अच्छा मुनाफा कमा रहा है, इनका सरमाया बढ़ गया है और अब इन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। इससे मैशियत को भी फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब मोदी हुकूमत इख्तिदार में आई तो डबल बैलेंस सीटों का मसला था, लेकिन अब वो फायदा की पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि जब हम ट्विन बैलेंस सीट के बारे में बात करते हैं तो हम बैंक बैलेंस सीट और कॉर्पोरेट और MSME के बारे में भी बात करते हैं। जब ये सब मुश्किल होते हैं तो इससे मैशियत को भी नुकसान होता है। उन्होंने दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन के हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान बैंक जो कभी मुश्किल में था अब मुनाफा कमा रहा है। बैंक की कारकर्दगी में बेहतरी की वजह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ने हिंदुस्तानी बैंकों की रीडिंग बेहतर की है। उन्होंने कहा कि क्रिसल रेटिंग एजेंसी ने माली साल 2023-24 के अख्तिताम तक हिंदुस्तानी बैंकों के नॉन परफॉर्मेंस असासों NPA की शरह 3.8% तक गिरने की पेशगोई की है। महाराष्ट्र के जिले बल्ढाना में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर जुमे की रात देर गए एक बस में आग लगने से 25 मुसाफिर झुलसकर हलाक हो गए हैं। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने UNI को इत्तला दी है। पुलिस एहलकार के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल्स की नागपुर में
पुणे जाने वाली बस बलढाना जिले के सनखेड़ा राजा के नजदीक देर रात तकरीबन 1:30 बजे डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बायस बस का टायर फट गया और वो एक खंबे से जा टकराई, जिससे आग लग गई। उन्होंने बताया कि बस में कुल 33 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 25 झुलसकर हलाक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिंदा बच जाने वाले 8 मुसाफिरों को गरीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, वो महफूज हैं। उन्होंने कहा कि मुसाफिर में से कई नागपुर, वर्धा और यवतमाल के थे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इस अलमनाक हादसे में जान गंवाने वाले 25 अफराद के अहलखाना से ताज़ियत का इजहार किया है और मरने वालों के लाहिकीन से हर एक के लिए 5-5 लाख रुपए के एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। बीआरएस के कौमी सदर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में बस में आग लगने के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े में मरने वालों अफराद को खराज अक़ीदत पेश किया और इनके गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े में झुलस जाने वाले अफराद की जल्द से सेहतयाबी के लिए ख्वाहिश की। बिहार में बोनगिर जिले के हमजापुर पुलिस आउटपोस्ट इलाके में हफ्ते की सुबह ट्रैक्टर और ट्रक के दरमियान तसादुम में एक शख्स की मौत हो गई है और 14 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि लखीसराय जिले के सूर्यागढ़ थाना इलाके के तहत चंद नया गांव के जो गोदू यादव की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए संघिया देही मुंगेर जिले के गंगा घाट पर आए थे। आखिरी रसूमात के बाद सभी लोग ट्रैक्टर से वापस आ रहे थे कि इसी दौरान संघिया चौक के करीब रेत से भरी ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर दे दी। इस वाक़े में चंदिया गांव के रहने वाले सूरज यादव 30 साल की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि 14 दीगर जख्मी बताए जाते हैं। जराये ने बताया कि जख्मियों को इलाज के लिए मोनगिर जिले हॉस्पिटल भेज दिया गया। राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ के गांधीनगर थाना इलाके के तहत आज एक केमिकल की दुकान में आग लगने से 2 मजदूर बुरी तरह झुलस गए हैं। इतलात के मुताबिक हरमाड़ा चौक मार्बल के इलाके के केमिकल शॉप में जोरदार धमाके से 2 मजदूर जख्मी हो गए हैं। जल्दी में इन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर चंपानेरी के रहने वाले मोनू व मोची और सरगांव के रहने वाले कानाराम निट बुरी तरह झुलस गए हैं। 90% झुलस जाने की वजह से अब वो हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। वाक़े के बाद गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और धमाके की वजह जानने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर डॉक्टरों के बेलूस काम पर इनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि कौम को समाज को खुश और सेहतमंद रखने वाले डॉक्टरों के गैर मुतजाजुल अज़्म पर फख्र है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हफ्ते को ट्वीट करके कहा, डॉक्टर का कौमी दिन, मैं तमाम डॉक्टर का मशकूर हूं जो जिंदगियां बचाने के लिए 24 घंटे बेलौस काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कौम का माशरे को खुश और सेहतमंद रखने के लिए डॉक्टरों के गैर मुतजाजुल अज़्म पर बेहद फख्र है और हम इनके शुक्रगुजार हैं। हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान में हर साल 1 जुलाई को डॉक्टरों का कौमी दिन मनाया जाता है। जनूबी जिले अनंतनाग के मरहमा गांव के मोटरसाइकिल को हादसे में आज जिसके नतीजे में 9 नौजवान की बरसरे मौके ही मौत वाक़ई हो गई। इत्तलात के मुताबिक मरहमा में देर रात एक मोटरसाइकिल खंबे से जा टकराया, जिसके नतीजे में 18 साल नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ। मालूम हुआ है कि जख्मी नौजवान को इलाज व मुआलजे की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम वहां पर तैनात डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त उमर मकबूल मंटू वल्द मोहम्मद मकबूल साकिन वहगामा के तौर पर हुई है। पुलिस ने कानूनी और तिब्बी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश और विरासीन के सुपुर्द कर दिया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 4 इम्तिहान रियासत भर में मुनाकिद किया गया। ग्रुप 4 की
39 मुलाजिमतों के लिए तकरीबन 9,51,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की थी। रियासत भर में 2,878 मराकज पर यह इम्तिहान मुनक्कद किया गया। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद सुबह 8:30 बजे इम्तिहानी मरकज पर पहुंच गई। उम्मीदवारों को तेलुगु, इंग्लिश और उर्दू जबानों में पर्चा सवालात फराहम किए गए। अहदेदारों के मुताबिक इस मरतबा तमाम इम्तिहानी मरकज पर अंगूठे के निशान के सिस्टम पर अमल आवारी की गई। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। कीनिया में ट्रक बेकाबू होकर कई गाड़ियों और राहगीरों से जा टकराई। खौफनाक सड़क हादसे में 48 अफराद हलाक। मेक्सिको के 16 मगविया पुलिस एहलकार महफूज। पुलिस एहलकारों को बाहिफाजत घर भेज दिया गया। रियासत चियापास से 3 दिन कबल पुलिस एहलकारों को किया गया था अगवा। फ्रांस में नौजवान के कत्ल पर शदीद एहतजाज जारी। एहतजाज के दौरान 270 अफराद लिए गए हिरासत में। नौ सालों में पब्लिक सेक्टर बैंकों का मुनाफा 3 गुना बढ़ गया। शुमाल मशरिक में बैंक की 29वीं शाख की इफ्तिताही तकरीब से मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन का खिताब। महाराष्ट्र में बस में आग लगने से 25 मुसाफिर हलाक। वजीर आला कर्नाटक एकनाथ शिंदे और वजीर आला तेलंगाना केसीआर का महलूकीन को खराज अकीदत। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 4 इम्तिहान किया गया मुनाकद। रियासत भर में 2,878 मराकज पर उम्मीदवारों ने तहरीर किया इम्तिहान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।